तो आज का एक और नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 27 फेब 2025, 27 फरवरी 2025। आज की वीडियो हमारी सेलिंग पर्पस की है। काफ़ी कुछ आया हुआ है हमारे पास कलेक्शन, नोट्स का भी, सिक्कों का भी, और सिक्कों में अलग अलग थीम है और साथ में कंडीशन भी काफ़ी बेस्ट आज आपको अवेलेबल होने वाली है। लॉट्स भी मिलेंगे, सिंगल कॉइन्स भी है, 20 कॉइन्स का सेट भी है, एल्बम भी है। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में शायद आपको आज मिलेगा और पूरी वीडियो देखिएगा स्टार्ट से एंड तक। कुछ लोग मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ें, फिर बाद में वीडियो वापस देखते हैं, फिर बोलते हैं कि सर वो जो वीडियो में आपने दिखाया था वो वाली चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो पहले भी कुछ बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर वीडियो पूरी ना देखने के कारण दूसरे दिन अगर वो बुकिंग करने जाते हैं तो फिर उनसे सेम चीज़ मिस हो जाती है। तो पूरे वीडियो देख लीजिए स्टार्ट से एंड तक, फिर उसमें से जो चीज़ें आपको बुक करानी है 9699065064 जो हमारा नंबर होता है उसके ऊपर व्हाट्सअप करना है। पब्लिक के लिए वही नंबर है, बाकी जो दूसरे लोगों के लिए हम नंबर देते हैं उस नंबर पे आप 7 वाले नंबर पे भी आपको मैसेज करना है, जो पुराने क्लाइंट्स हैं या फिर जो पुराने हमारे मेंबर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस हम उसी नंबर पे चेक करने का करते हैं जब भी वीडियो बनती है सेलिंग पर्पज़ की। ठीक है, जानकारी के लिए आप हमारे ऐप पे जा सकते। जो भी लोग नए आते हैं हमारे चैनल पे उनसे कहूँगा ये जो ऑर्बिट कॉइन ऐप्स है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी कुछ सिक्कों की जानकारी आपको इस पे देखने मिल जाएगी। उस पे से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं किस टाइप के सिक्के क्या वैल्यूएशन के होते हैं। ना सिर्फ रिपब्लिक के, ब्रिटिश वाले भी हैं, गोल्ड सिल्वर वाले भी हैं, मुगल्स के भी सिक्के हैं, एशियंस कॉइन्स के भी जानकारी आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो न्यूमिस्मेटिक यानी कि ये जो करेंसी, जो सिक्के, नोट्स या फिर आप स्टैम्प्स वगैरह का कलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज मस्ट है, पहले सीखना होगा और सही जानकारी लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ बाइंग सेलिंग की जानकारी होगी बल्कि सिखाया गया है, बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई है जिससे कॉइन कलेक्टर का फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी नए लोग जैसे 2025 से कॉइन कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो अभी जिन्होंने कॉइन कलेक्शन स्टार्ट किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पुराने वीडियोस को भी ज़रूर जाके आप देखें। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कभी हम कोई सिक्का 500 में सेल किया करते थे सन 2020 में, आज वो सिक्के की कीमत 4000-5000 हो गई है। ठीक है, कोई सिक्का हम 1000 में बेचा करते थे उसकी कीमत भी 4000-5000 हो गई है। और किसी की ऐसी भी है कि हमने शायद किसी का 1500 में बेचा है तो उसका आज 2200 के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी नहीं कि हर सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन अगर सही सिक्कों को, सही कॉइन्स को, सही नोट्स को अगर आप सही टाइम पे सही प्राइसिंग में बाय कर लेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल में ही आपको बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। मैं जो भी सिक्के आपको रिकमेंड करता हूँ उसमें 80% तक के सिक्के मैं कहूँगा, या नोट्स जो भी आप बाय करते हैं हमारे थ्रू, लॉट्स वगैरह में भी या सेट्स में या आप एल्बम वगैरह भी लेते हैं, तो 80% उसमें जो कंटेन ऐसा होता है जिसकी वैल्यूएशन 2 से 3 साल में ही काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर पीरियड की बात करूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस अभी बढ़ गया है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, एक अच्छा होल्डिंग पीरियड होता है 5 साल का कम से कम। ठीक है, यानी कोई भी कलेक्शन आप कर रहे हैं, अच्छा कलेक्शन अगर आपने किया है, उसकी सही बेनिफिट लेना चाहते हैं, सही ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 5 साल आप उसको होल्ड करिएगा। आपको 2 से 3 साल में इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। किसी की कीमत तो साल भर में ही डबल भी होती हुई नज़र आएगी आपको, लेकिन 5 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी आप ज़्यादातर कलेक्शन पे अपना आप देखेंगे प्राइस इंक्रीमेंट होते हुए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से कॉइन्स आए हुए हैं आप लोगों के लिए, किस कंडीशन में, क्या वैल्यूएशन में, सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स दिखा रहा हूँ। 1986 का ये स्कार श्रेणी का कॉइन है और हैदराबाद मिंट का है, स्टार मिंट मार्क आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये एक कॉइन अगर कोई लेगा तो 100 रुपीज़ का है। वैसे ये 10 पीस का पूरा लॉट है जो सिर्फ आपको 900 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। जेम कंडीशन का एल्यूमिनियम का ये लॉट है। ठीक है, 2500 के अंदर की बुकिंग पे 50 रुपया शिपिंग लगता है। 2500 के ऊपर की जो भी परचेसिंग होती है उस पर हम शिपिंग फ्री कर देते हैं। ठीक है, चाहे फिर उसका वेट 1 kg का हो, 2 kg का हो, 5 kg का हो, वो सारी शिपिंग हम उसकी फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉट को मैं, ये जो 2 लॉट है इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे इनको खोल के दिखाना है आपको कॉइन्स। ठीक है, ये कॉइन्स तो चलिए आप ऐसे ही देख के समझ गए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। सबसे
पहले ये एक सेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एफएसएस कॉइन में है, तिलक की वाले एफएसएस के 2 है, AUNC टाइप के ग्रेड के। खादी ग्राम उद्योग का भी काफ़ी अच्छी ग्रेड में अवेलेबल हुआ है, और ONGC का एफएसएस में हैदराबाद मिंट का इसमें लगा हुआ है। तो ये 4 कॉइन है, 3 वेरी स्कार है और एक स्कार श्रेणी का है, और ये चारों आपको मिलने आ रहे सिर्फ 2500 रुपये में। 2500 रुपीज़ में आप चारों को कलेक्ट करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे ग्रेड में है, ठीक है। 3 कॉइन जो मेन है उसके ऊपर आपको लस्टर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छी कंडीशन में और अच्छे कॉइन है और अच्छी प्राइसिंग में आपको मिलने जा रहे हैं। टॉप BUNC टाइप के ग्रेड में ये 4 कॉइन आप देख रहे हैं, ठीक है। टॉप ग्रेड में है ये 4 कॉइन। कौन कौन से है, तो सबसे पहले देखिए तमिल कॉन्फ्रेंस के मुंबई मिंट के ये 2 कॉइन है, ठीक है। ये भी UNC से जेम कंडीशन के हैं, और जो 2 कॉइन है वो ये है मुंबई मिंट के 5 रुपीज़ के एग्रीकल्चर वाले, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। बहुत ही बेस्ट कंडीशन है इनकी। आप एज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस ग्रेड में ये कॉइन है, ठीक है। और ये चारों आपको मिलने जा रहे हैं सिर्फ 4000 रुपीज़ में, जबकि तमिल कॉन्फ्रेंस का UNC ग्रेड टाइप में आपको पता है प्राइस 1500-1800 चल रहा है। एग्रीकल्चर वाले का भी 1200 के आसपास चल रहा है, ठीक है, ये 5 रुपीज़ के। तो ये लॉट भी आपको काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट में मिलने जा रहा है, क्योंकि मुझे आया था तो कुछ कम प्राइस में, तो मैंने भी आपको रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करवा दिया। ये सब ऐसे सिक्के हैं इस ग्रेड में 2 से 3 साल में ही रेयर हो जाएंगे, ठीक है। बुक में भी शायद डिक्लेयर हो जाएगा कि ये सिक्का अब रेयर हो चुका है, ख़ास करके UNC ग्रेड में। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी स्कार श्रेणी के सिंगल मिंट कॉइन 1992 के फूड एंड न्यूट्रिशन वाले काफ़ी टाइम बाद मेरे पास UNC ग्रेड में अवेलेबल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 4 कॉइन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेरी स्कार है इस कंडीशन में, ये आसानी से मिलते नहीं हैं। और एक कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 340 रुपीज़ प्राइस होने जा रही है, लेकिन अगर कोई चारों एक साथ बुक कराता है तो ये आपको 1200 रुपीज़ में ये चारों मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 300 रुपये ईच के हिसाब से ये चारों आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अच्छे कॉइन है, अच्छे कंडीशन में, और याद रखिए होल्डर के अंदर स्लीव है, यानी हमने ऑलरेडी इन कॉइन्स को प्रिज़र्व करने की पूरी तैयारी कर रखी है इसमें। यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको सही जगह पे आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो डबल स्लीव में लगे हुए कॉइन है, चारों कॉइन एक साथ 1200 रुपये में आप अपनी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 2021 के नोएडा मिंट के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले 10 रुपीज़ आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले 2022 में मैंने इनको कहा था कि 100 रुपये तक, 40 से 100 रुपये में मिल रहे हैं, कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर प्राइस बढ़ के लगभग इसका 800-900 रुपये तक भी गया था, ठीक है। और ऑनलाइन ऐप्स वगैरह पे भी ये 1000 रुपये तक भी सेल हुए हैं। तो फ़िलहाल इसकी प्राइसिंग समझ लीजिए 700-800 के बीच में चल रही है। और BUNC ग्रेड के ये 3 कॉइन मेरे पास अवेलेबल हुए 2021 के नोएडा मिंट के, और ये सिर्फ आपको मिलने आ रहे 2000 रुपीज़ में। 2000 रुपये में आप ये तीनों कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये भी एक प्राइस आपको मिल रहा है आज 2000 रुपये में। टॉप ग्रेड के तीनों कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वैसे सिंगल कॉइन अगर कोई बुक कराएगा तो 750 रुपीज़ से वो मिल सकता है आपको, 750 रुपये से, ठीक है। 750 से एक कॉइन है, तीनों कॉइन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं 2000 रुपीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेट दिखा रहा हूँ, ये वाला तीनों मिंट से है। सबसे पहले आप देखिए ये फूड एंड एनवायरनमेंट वाला नोएडा मिंट से रेयर हो चुका है BUNC ग्रेड में, और हैदराबाद मिंट में जेम कंडीशन में, मुंबई में भी BUNC। एक्चुअली 2 हैदराबाद में इसमें, ठीक है, इधर पे लिखा है, हाँ हैदराबाद में दोनों लिखे हैं बराबर। तो ये मुंबई से भी आता है, लेकिन 2 हैदराबाद है और एक आप देख सकते हैं नोएडा मिंट है। ये तीनों कॉइन है, तीनों एक साथ ही देने हैं। प्राइसिंग देख लीजिए आप, कंडीशन के हिसाब से लिखी गई है। हैदराबाद का 700 और 600 है, और नोएडा मिंट का 1000 रुपीज़ है। कॉइन को आप प्रॉपरली लायन वगैरह साइड से भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, टॉप कंडीशन के ये सारे तीनों कॉइन है। नोएडा मिंट का आपको डॉट अगर चेक करना है तो ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है हैदराबाद मिंट, ठीक है। तो इनकी जो प्राइसिंग है आप देख लीजिए, सिंगल नहीं देना है, ये तीनों एक साथ ही देना है। 2300 रुपीज़ होता है
लेकिन तीनों एक साथ लेने पे ये 2100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। 2100 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का रेयर कॉइन जेम कंडीशन में अवेलेबल है हैदराबाद मिंट से, वर्ल्ड फूड डे वाला 20 पैसे का। इसके एज पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कॉइन ये ख़रीदते वक्त सिर्फ आपको ऑवर्स रिवर्स साइड नहीं देखनी है, एज पे भी ध्यान देना है कि एज में क्या कुछ है, शाइनिंग वगैरह आपको चेक करनी है। तो इससे कुछ इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, यानी कि अब ये समझ लीजिए ये कॉइन अगर आप ग्रेड कराएंगे ना तो 63 से 65 MS के बीच में ये आएगा। मैंने खुद 4 कॉइन अभी तक इसमें से ग्रेड करवाए हैं, 64 ग्रेड के सभी आए हैं मेरे। ठीक है, तो ये फ़िलहाल MS 63 से 65 ग्रेड का ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपये में। यही कॉइन ग्रेडिंग करवा के आप मुझसे लेना चाहेंगे तो ये आपको 3000 3500 में पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेडेड किए हुए की अपनी एक फ़ायदा होता है। ठीक है, वो एक अलग है प्लस पॉइंट। लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं स्लीव वगैरह में लगा हुआ है, और अगर कोई लेना चाहता है तो ये आपको 1200 रुपीज़ में मिल जाएगा। लायन वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, कॉइन की आपको कहीं ना कहीं कंडीशन समझ में आ रही होगी, काफ़ी अच्छी ग्रेड में, और रेयर कॉइन है इस कंडीशन में, याद रखिए। ठीक है, आने वाले टाइम में 3 साल में मेरा इसका इस कंडीशन में लेके टारगेट है कि कम से कम ये 2 से 3000 के बीच में प्राइसिंग इसकी चली जाएगी। ठीक है, और कभी कभी हाइप बन जाता है, डिमांड सडनली ज़्यादा आती है तो इस टाइप के कॉइन इस कंडीशन में 5000 तक भी टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने कलेक्शन में एक एक या 2 कॉइन, जो नए कॉइन कलेक्टर हैं उन्हें ज़रूर ऐड करके रखना चाहिए। इसके बाद 2 कॉइन कैप्सूल में लगे हुए हैं, दोनों एरर वाले कॉइन है, टॉप कंडीशन के हैं। ठीक है, सबसे पहले नेहरू जी का ये मुंबई मिंट का कॉइन आप देखिए, BUNC ग्रेड में है, और ये है घोस्ट एरर वाला कॉइन। ठीक है, इसमें आपको इनकी पोर्ट्रेट कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ के पीछे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस हमने रखी है, BUNC ग्रेड में है। और एक आप देखिए UNC ग्रेड में डाई शिफ्टिंग एरर 10 रुपीज़ के 15 रेज वाला, बहुत मुश्किल से इतना बड़ा इसमें एरर और इस कंडीशन में मिलता है, बहुत मुश्किल से। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा इसमें डाई, बीच की जो रिंग है आप देख सकते हैं किस तरीके से सरक गई है, बहुत ही यूनिक होता है। इस टाइप से सिक्के आपको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो कंडीशन शायद आपको इस टाइप की ना मिल पाए। तो UNC ग्रेड में है और काफ़ी अच्छे ग्रेड में, ये 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस हमने रखी है। दोनों अगर कोई साथ में बुक कराता है तो 4000 रुपीज़ में आपको ये टॉप ग्रेड के एरर वाले दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों साथ में अगर आप बुक कराएंगे तो प्राइसिंग इनकी होगी 4000 रुपीज़। काफ़ी अच्छे एरर और कंडीशन भी टॉप है इनकी। इसके बाद जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ मदर एंड हेल्थ वाले ये सिक्के, ये देखिए नोएडा मिंट से ये रेयर हो चुके हैं, आप लोगों को पता है, काफ़ी लोग जानते हैं इनके बारे में। इनकी प्राइस टॉप ग्रेड में यानी BUNC ग्रेड में हो तो समझ लीजिए 3000 के आसपास चल रही है। ठीक है, फ़िलहाल UNC ग्रेड में ये नोएडा मिंट के आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। इनमें भी क्वालिटी आती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, वो मैं इसमें ही आपको प्राइसिंग में फ़र्क नज़र आएगा और क्वालिटी में क्या फ़र्क है वो आपको बताता हूँ। है सभी के सभी UNC कॉइन। ठीक है, अब देखिए 2100 रुपीज़ वाला भी है और 2500 रुपीज़ वाला भी है। अब दोनों में अगर लायन साइड अगर आप चेक करोगे तो फ़र्क नज़र आएगा। इसमें ये भी UNC है लेकिन इसका लायन का फेस आपको साफ़ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस वाले को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें लायन का फेस वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। तो ये बारीकियाँ होती है, दिखने में सभी दोनों की कंडीशन सेम है जैसे, लेकिन ये सारी बारीकियाँ होती है। फिर मदर एंड चाइल्ड के पोर्ट्रेट में अगर आप इधर पे ध्यान देंगे तो इनमें भी फिनिशिंग देखी जाती है, मदर का फेस वगैरह दिख रहा है यानी बैंगल्स वगैरह दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बारीकियाँ देखी जाती है, लायन को चेक किया जाता है और सारी चीज़ों को परखने के बाद इसका प्राइस डिसाइड होता है। तो प्राइसिंग इस हिसाब से डिसाइड होती है कॉइन्स में और ग्रेड देखा जाता है। तो ये है UNC ग्रेड के, कुछ MS 60 में आएंगे, कुछ 61, 62, 63 तक भी जा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं मदर हेल्थ वाले सिक्के आज के टाइम में काफ़ी रेयर हैं और ये अलग अलग प्राइसिंग के साथ अवेलेबल हुए हैं। तो जिसको भी जो बुक कराना है वो देख सकते हैं। ये 2100 रुपीज़ में है। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो बताया ये वाला देखिए ये 2500 रुपीज़ में है। इसके बाद एक और देख लीजिए आप, ये है 2300 रुपीज़ में। एज़ पर क्वालिटी इसका प्राइस हमने लिखा है। फिर एक और कॉइन देखिए, ये है 2100 रुपीज़ में।
और एक और है, ये भी मदर हेल्थ वाला नोएडा मिंट का 2100 रुपीज़ में। ठीक है, तो इसमें 2100 रुपीज़ के 3 है और एक है 2300 रुपीज़ का और एक है 2500 रुपीज़ का। इनका अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो होता है 9100 रुपीज़। ठीक है, लेकिन ये आपको आज हम देने जा रहे हैं 8500 रुपीज़ में। 8500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में पाँचों कॉइन को ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर का काफ़ी अच्छा लॉट है ये। ठीक है, मदर हेल्थ वाला ये बहुत जल्दी मिलता नहीं है आसानी से, ख़ास करके नोएडा और हैदराबाद मिंट में यूएनसी ग्रेड में काफ़ी टाइम बाद मेरे पास भी अवेलेबल हो पाया है। 8500 में आप ये पाँचों कॉइन लेके रख सकते हैं। 3 से 5 साल बाद हमें ही सेल करोगे आप इस टाइप के सिक्के, तो आपको हमसे ही ये कहीं ना कहीं रीपरचेस होकर के अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और अच्छे कॉइन आपको दिखा रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैदराबाद मिंट के यूएनसी ग्रेड के 3 कॉइन आज अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, तीनों पे लस्टर है, तीनों यूएनसी ग्रेड के हैं। इनमें भी वही है, डाई का फ़र्क है, इस वजह से प्राइसिंग इनकी अलग अलग आपको देखने मिलेगी। सबसे पहले ये जो कॉइन देख रहे हैं आप, ठीक है, इसकी प्राइसिंग रखी गई है 2800 रुपीज़। इसके लायन वगैरह को आप चेक कर लीजिए, अशोक स्तंभ को। ठीक है, और ये है 2800 में 2800 रुपये में। इसके बाद एक और आप देख रहे हैं, ये भी यूएनसी ग्रेड का ही है और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 2100 रुपीज़, 2100 रुपया। ठीक है, अशोक स्तंभ की डाई वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और है हैदराबाद मिंट और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 2600 रुपीज़। ठीक है, तीनों ही यूएनसी ग्रेड है। किसी एक ग्रेड 50 आ सकता है, किसी का 55 तक भी आ सकता है, मेरा एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यूएनसी तीनों के तीनों है। तो ये तीनों अगर एक साथ आप बुक कराते हैं, इनकी वैल्यूएशन वैसे होती है 7500 तीनों की, लेकिन अगर कोई तीनों एक साथ ये यूएनसी ग्रेड के हैदराबाद मिंट के बुक कराता है तो ये तीनों मिल जाएंगे आपको 7000 रुपीज़ में। 7000 रुपये में आप ये कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, 7000 रुपीज़। कोई एक एक भी लेना चाहता है तो भी आप बोल सकते हैं कि सर इसमें से ये वाला मेरे लिए बुक करवा दीजिए। अगर बुक नहीं हुआ रहेगा तो मैं आपका वो बुकिंग करवा दूँगा। ठीक है, रेयर कॉइन बेस्ट कंडीशन है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से समझ लीजिए कंडीशन मैं अच्छी मानता हूँ, और कुछ सिक्के तो ऐसे भी होते हैं जो वेरी रेयर श्रेणी के हो जाते हैं, वो आपको फ़ाइन से वेरी फाइन कंडीशन में भी आप अगर उसको कलेक्ट करके रखेंगे तो वो बेनिफिट करवा सकते हैं। डिपेंड कि आपने क्या प्राइस में उसको बाई किया है। लेकिन जो वेरी स्कार हैं और अभी अभी रेयर हुए हैं, उनको अगर आप एक्स्ट्रा फाइन प्लस से यूएनसी ग्रेड में भी कलेक्ट कर रहे हैं तो उनका आपको बेनिफिट होता हुआ बहुत जल्द नज़र आ जाएगा। यानी कि 2 से 3 साल मिनिमम आप देखेंगे कि आपको उस पर कुछ ना कुछ अच्छी कीमत बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आपको एफएसएस में 2 रेयर कॉइन है, कंडीशन वाइज अलग अलग है। 1993 हैदराबाद मिंट के एक यूएनसी ग्रेड का है और एक यूएनसी ग्रेड का है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग ग्रेड में है, अलग अलग प्राइसिंग है। दोनों कॉइन सेम 1993 हैदराबाद मिंट है। जिसको जो लेना है ले सकता है। यूएनसी वाला आपको मिलने जा रहा है 2700 रुपीज़ में। एक्स्ट्रा फाइन प्लस से यूएनसी वाला ये आपको 1800 में मिलने जा रहा है। ठीक है, दोनों का अगर आप काउंट करेंगे तो होता है 4500। अगर दोनों को ही साथ में बुक कराता है तो ये दोनों कॉइन आपको मिल जाएंगे 4100 रुपीज़ में। 4100 रुपये में आप ये दोनों कॉइन एक साथ अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के आपको काफ़ी अच्छे एरर वाले कॉइन्स दिखा रहा हूँ टॉप ग्रेड में, जेम कंडीशन में। आप देख सकते हैं 91 का है, मुंबई मिंट का कॉइन है। इसकी आप बनावट चेक कर सकते हैं किस टाइप से ये कॉइन बन के आया है मिंट की तरफ से। ठीक है, काफ़ी इसकी साइज़ मोटी है और ये पूरा एक एरर है मिंट का, और ये जेम कंडीशन का कॉइन है। ठीक है, इसकी प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़। इसके बाद आपको 5 पैसे में ये देखिए मल्टीपल एरर है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एरर है। टॉप कंडीशन में 1993 हैदराबाद में। ठीक है, देख सकते हैं आप लायन साइड में भी बोथ साइड डाई क्लैश एरर भी इसमें आ सकता है। पीछे का 5 कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ के पास नज़र आ रहा है।
और अशोक स्तंभ भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलने जा रहा है 3500 रुपीज़ में, टॉप कंडीशन में ये भी एक कॉइन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक और 1994 का कोलकाता मिंट का नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से हैदराबाद मिंट का ही है। ठीक है, स्टार हो सकता है यहाँ पे है। ठीक है, फ़िलहाल हम इसे कोलकाता मिंट से ही पकड़ के चलते हैं। तो ये कोलकाता मिंट, इसमें भी मल्टीपल एरर है, क्लिप कटिंग भी है और साथ में कॉइन का शेप भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डाई शिफ्ट भी हुआ है, मल्टीपल एरर इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। टॉप ग्रेड में ये भी कॉइन अवेलेबल हुआ और ये भी आपको मिलने आ रहा है 2500 रुपीज़ में। तो एरर के जो जानकार है, जिन्हें इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन पता है, उनके लिए ये प्राइसिंग बहुत ही रीज़नेबल है। ठीक है, और ये तीनों अगर कोई एक साथ बुक कराता है तो 500 रुपीज़ लेस करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, 500 रुपये फिर भी आपको इसमें लेस करके मिल सकता है, तीनों अगर कोई एक साथ बुक कराता है तो। ठीक है, काफ़ी बेस्ट कंडीशन के ये एरर वाले कॉइन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में ख़ास करके अवेलेबल हो पाए हैं। अब आपको ब्रिटिश के मैं दिखाने से पहले ये लॉट दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा पहले ये रिपब्लिक के कॉइन्स कवर हो जाएं। ये देखिए 54 कॉइन का पूरा लॉट है, टॉप कंडीशन है, यूएनसी से BUNC ग्रेड के हैं। इसमें 63 है, 64 है, 65 है, मेरे ख्याल से 66 भी है। ऐसे सब अलग अलग ईयर के हैं इसमें, और मुंबई मिंट के हैं। मिंट अलग नहीं है, मिंट एक ही है, लेकिन टॉप ग्रेड के ये कॉइन है। ठीक है, कुछ आपको सैंपल के तौर पे निकाल के दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको इसकी एक्चुअल में कंडीशन समझ में आए किस टाइप के ये कॉइन है। ठीक है, साइड से इन्हें पकड़ेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, ये 65 का है, टॉप BUNC टाइप की ग्रेड के ये कॉइन है। ऐसे ज़्यादातर इसमें आपको BUNC ग्रेड के भी नज़र आ जाएंगे। UNC से BUNC ग्रेड के ये सभी कॉइन है, अलग अलग ईयर के हैं, मुंबई मिंट के हैं ये कॉइन। ठीक है, 10 पैसे के कॉपर निकल वाले, याद रखिए कॉपर निकल वाले हैं ये कॉइन। ठीक है, 54 कॉइन का ये पूरा लॉट है। इसमें मैं आपको 10 कॉइन की बुकिंग भी दे सकता हूँ रैंडमली, इसमें से जो मेरे हाथ में आ जाएंगे। 10 कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 10 कॉइन अगर कोई लेता है तो 900 रुपीज़ में, यानी 90 रुपीज़ से मिल जाएगा। ठीक है, और टॉप ग्रेड के हैं ये, तो आपने कलेक्शन में रखेंगे तो इसका फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा अगर कोई एक साथ ये 54 कॉइन बुक कराता है तो 70 रुपीज़ से ये आपको मिल जाएंगे। 70 रुपये से ये पूरा लॉट आपको टॉप ग्रेड का मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लेना है, पूरा बुक कराना है, पूरा बुक करा सकते हैं, और जिसको 10 पीस लेना है तो 10 पीस भी आप इसमें से ले सकते हैं। 900 रुपीज़ में वो 10 पीस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक लॉट और आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी कॉपर निकल में 29 पीस का लॉट है। UNC से BUNC ग्रेड के सिक्के हैं, 50 पैसे के, और इसके ईयर की अगर बात करें तो इसमें 73 है, मेरे ख्याल से 74 से लेके 80 तक अलग अलग ईयर हैं इसमें। ठीक है, मुंबई मिंट के इसमें सभी आपको देखने मिलेंगे। ये देख सकते हैं, जैसे ये 75 का मुंबई मिंट का है। कंडीशन देखिए, एज वगैरह को चेक कीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बेस्ट कंडीशन के है। ये देखिए 76 का है ये भी। ठीक है, ये पूरा लॉट है कॉपर निकल का। इसमें 80 है, 76 है, 75 है, 73 है, ये देखिए 73। ठीक है, मुंबई मिंट है ये सभी। अशोक स्तंभ वगैरह आप पूरा चेक कर सकते हैं, है ना, लायन वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगी। तो ये 29 कॉइन्स का ये लॉट है। ये एक पीस आपको मिलने जा रहा है 70 रुपीज़ से, और अगर ये पूरे 29 पीस कोई एक साथ बुक कराता है तो 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से ये पूरा लॉट आपको मिल सकता है। 50 रुपये के हिसाब से अगर 29 कॉइन पूरे कोई बुक कराता है तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सब लॉट मैं इसलिए लाता हूँ टॉप कंडीशन के, कभी मुझे मिल जाते हैं तो लेके आप लोगों तक लाता हूँ, ताकि जो लोग लेके रखें उन्हें आने वाले टाइम में इस टाइप के लॉट का फ़ायदा हो। जिसमें मुझे लगता है वही चीज़ें मैं बाय करके आप लोगों तक लाता हूँ कि फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, 29 पीस इसमें है, 50 रुपये के हिसाब से पूरे 29 पीस अगर कोई लेता है तो मिल जाएगा पूरा लॉट। ठीक है, अब आते हैं हम
ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स पे, इसमें भी काफ़ी बेस्ट कंडीशन के कॉइन्स आपको देखने मिलने वाले हैं। नोट्स को बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले देखिए, ब्रिटिश इंडिया में ये होता है हाफ आना, ठीक है, और ये सभी बॉम्बे मिंट के हैं। इसमें मद्रास कलकत्ता भी आता है, कलकत्ता का रेयर होता है, ठीक है। और समझ लीजिए बॉम्बे का भी यूएनसी ग्रेड में आपको बुक में 5000 प्राइस देखने मिलेगी, एक्स्ट्रा फ़ाइन में 2000 के आसपास इसकी प्राइस होती है। तो फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ाइन से AUNC के 2 हैं और एक एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस में है। तो पहले ये वाला देख लीजिए आप, हाफ आना, तीनों एक साथ भी ले सकते हैं। जो एक एक बुक कराना चाहता है वो एक एक भी बुक करा सकता है। क्वीन विक्टोरिया की पोर्ट्रेट पे भी देख सकते हैं, घिसा हुआ नहीं है, सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, क्राउन से लेके जो भी इधर पे आप देखते हैं ये सारी डिज़ाइनिंग आपको इस कॉइन में नज़र आ जाएगी। और ये मिल रहा है आपको 1500 रुपीज़ में, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इस कॉइन को, हाफ आना एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस से AUNC ग्रेड का है, ये भी लस्टर वगैरह इस पर नज़र आ जाएगा आपको। और ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। इसके बाद एक और आप देख सकते हैं हाफ आना, ये भी AUNC टाइप की कंडीशन में, ये काफ़ी अच्छी ग्रेड में है तीनों में से। तो ये आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में, ठीक है। तीनों ही मैंने आपको दिखा दिए हैं, अलग अलग प्राइसिंग है। और एक साथ अगर कोई तीनों ये बुक कराता है तो 4100 रुपीज़ में आपको मिल सकते हैं, 4100 रुपये में ये आप अपने कलेक्शन में तीनों एक सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में रेयर कॉइन 1876 का हाफ आना रेयर होता है, ठीक है। और ये रेयर कॉइन इस कंडीशन में बुक में प्राइस 4000 5000 के आसपास है, एक्स्ट्रा फ़ाइन टाइप की कंडीशन। और ये आपको मिलने जा रहा है 3000 रुपीज़ में, 3000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं हाफ आना, ठीक है। रेयर होता है ये। वैसे ही 1 क्वार्टर आना जो होता है ये 1845 का काफ़ी रेयर होता है, ये 1876 है, सॉरी 18, अगर 19 निकला होगा तो मैं गलती हुई है, 1876 का है। और ये वाला देखिए 1845 का रेयर होता है, UNC ग्रेड में इसकी प्राइसिंग दी गई है 15000, जबकि UNC में अगर ये मिल जाए ये हाफ आना 1845 का ओरिजिनल कॉइन होना चाहिए तो आपको 20-25 हज़ार भी दिला सकता है, ठीक है। फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा फ़ाइन टाइप की कंडीशन में ये एक ही मिंट से बना हुआ है, कोलकाता मिंट से, और ये आपको मिलने जा रहा है 4000 रुपीज़ में, 4000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश के ये रेयर कॉइन्स है सारे। अब आपको ब्रिटिश में पहले तो ये दिखा देता हूँ, 1 पाइस वाले 1944 में कोलकाता मिंट से रेयर होते हैं, सभी को पता है इसके बारे में। और ये 3 पीस आप हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, एक AUNC टाइप की ग्रेड का है और ये 2 है एक्स्ट्रा फ़ाइन से एक्स्ट्रा फ़ाइन प्लस ग्रेड के, ठीक है। रेयर कॉइन है, कलेक्टेबल हैं, ले लेना चाहिए, रखना चाहिए इनको, फ्यूचर इनका अच्छा है। ब्रिटिश में रेयर कॉइन मिस नहीं करने चाहिए, ठीक है, अगर अच्छी कंडीशन और अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं तो। फ़िलहाल देखिए ये तीनों की प्राइसिंग होती है 5000 रुपीज़, और सिंगल भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को एक साथ बुक कराता है तो 4500 में ये आपको तीनों मिल जाएंगे। कोलकाता मिंट 1944 बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक रेयर कॉइन है, ठीक है। मुंबई मिंट कॉमन होता है, लाहौर 44-45 का स्कार होता है, उसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अच्छी कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद आपको 1 क्वार्टर आना में रेयर में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है वैसे कॉमन, 41 के होते हैं कॉमन, 42 के भी होते हैं कॉमन, ठीक है, लेकिन इसमें वेरी स्कार है और ये रेयर है। इसकी वजह क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, रेम्बो शेडिंग वाले ये दोनों कॉइन है। सबसे पहले ये वाला आपको दिखा देता हूँ, ये अगर बॉम्बे का होता है इस ग्रेड में तो वाकई मान लीजिए 15-20 हज़ार से कम का नहीं होता, ठीक है, रेम्बो शेडिंग की वजह से। BUNC ग्रेड है, रेम्बो शेडिंग आपको नज़र आ जाएगी। ये देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, कलर्स अलग अलग शेड्स के आपको इसमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही हाई ग्रेड में, आसान नहीं है 1 क्वार्टर आना हो या जो भी कॉइन्स इस मल्टी लस्टर में आपको मिल जाए, ये आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये रेयर है इस वजह से कहीं ना कहीं, वैसे स्कार श्रेणी का होता है ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेम्बो शेडिंग में रेयर है। और UNC में मिले तो स्कार से वेरी स्कार हो जाता है वो,
ठीक है। तो फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है 2500। और एक और 42 का जैसे मैंने कहा, ये भी आपको BUNC ग्रेड में रेनबो शेडिंग वाला ही ये भी कॉइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही रेनबो शेडिंग के कॉइन है, कंडीशन दोनों की BUNC ग्रेड है। और फ़िलहाल ये दोनों आपको एक साथ मिल सकते हैं 4500 रुपीज़ में। 4500 में आप अपने कलेक्शन में दोनों कॉइन को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 41 और 42 हाई ग्रेड विथ मल्टी लस्टर रेनबो शेडिंग। इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ 41 और 42 के ही टॉप ग्रेड के। पहले 42 दिखा देता हूँ। ये देखिए BUNC ग्रेड में है। ये सब इस कंडीशन में मिस नहीं करना है, इन्हें ज़रूर कलेक्ट करें। काफ़ी अच्छी इनकी प्राइसिंग आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। UNC, जेम UNC, BUNC ग्रेड में इन्हें ज़रूर आप कलेक्ट करें। तो फ़िलहाल 42 के मेरे पास 3 कॉइन जेम कंडीशन के हैं, 42 1 क्वार्टर आना, और एक आप एकदम टॉप ग्रेड BUNC ग्रेड में आप इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही हाई ग्रेड लस्टर आप देखिए, इसमें बहुत ही हाई लस्टर नज़र आ जाएगा। और ये भी बहुत ही अच्छे कंडीशन के ये तीनों कॉइन अवेलेबल हुए हैं, ठीक है। टॉप ग्रेड में ये भी अवेलेबल है। तो जेम कंडीशन वालों की हमने कीमत रखी है 250 रुपया, और जो BUNC है इसकी कीमत हमने रखी है 450 रुपया, ठीक है। तो इनकी अगर प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाती है लगभग 1200 रुपीज़। और ये चारों एक साथ अगर कोई बुक कराता है तो ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। 1000 में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं, चारों पीस का लॉट, ठीक है। अब 41 के BUNC ग्रेड के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाईली ग्रेडेड 1 क्वार्टर आना, बहुत मुश्किल से ऐसे लॉट मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि बार बार मिले, आपको बहुत रेयरली इस टाइप के कंडीशन के सिक्के किसी वीडियो में नज़र आएंगे, ठीक है। और बार बार कोई दिखाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बुक हो जाते हैं। तो फ़िलहाल ये 41 में आप कंडीशन देखिए कॉइन की, ठीक है। इनमें से कुछ कॉइन तो मैंने अपने लिए भी रखे हैं, फिर भी लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ, कंडीशन आप देखते जाइए कॉइन्स की। बहुत ही हाई ग्रेड के ये लस्टर के साथ ब्रिटिश के टाइम के कॉपर के ये कॉइन आपको मिल रहे हैं आज के टाइम में, सन 2025 में, ठीक है। तो ये प्रिज़र्व किए गए हैं, और आगे भी आप इसको अगर संभाल के रखेंगे तो जितने ज़्यादा टाइम इसका बीतेगा, वक्त के साथ साथ ऐसे ग्रेडेड हाई ग्रेडेड कॉइन्स की कीमत काफ़ी ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऑक्शन में भी सेल होते हैं इस टाइप के लॉट वगैरह, अगर आप कभी कभी देखेंगे तो कॉमन में भी हाई ग्रेड के लॉट भी ऑक्शन में आपको सेल होते हुए नज़र आ जाएंगे। क्यों होते हैं, उसकी वजह यही है कि ब्रिटिश के कॉइन्स हाई ग्रेड में मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक एक कॉइन को चेक करिए। 41 कोलकाता मिंट, और सभी के सभी टॉप ग्रेड के, ठीक है। एक एक कॉइन की कीमत हमने दिखा दी है, 500 सब की लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई जैसे 5-5 पीस बुक कराता है, या चलिए 3-3 पीस भी बुक कराता है, तो 400 ईच के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर कोई एक साथ पूरे ये बुक कराता है तो पूरा लॉट आपको 380 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगा। 380 रुपीज़ के हिसाब से ये पूरे कॉइन आप ले सकते हैं। 11 कॉइन्स है ये टोटल, ठीक है। एक साथ कोई 11 कॉइन पूरे ये बुक कराता है तो उसको ये मिल जाएंगे 380 रुपीज़ के हिसाब से। और 5 कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 400 के हिसाब से ये मिलेगा। सिंगल कॉइन मिलने वाला है आपको 500 रुपीज़ से, ठीक है। कोई एक ही बुक करा रहा है और कुछ नहीं बुक करा रहा है तो 550 हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपये शिपिंग चार्ज हमारा इसमें आपको लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं नोट्स दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये नोट्स पे आपको ध्यान देना है, स्टार वाली नोट्स हैं 100 रुपीज़ की। आप देखिए ये स्टार वाली नोट्स है 100 रुपीज़ की, ठीक है। ये 8 स्टार वाली 100 रुपीज़ की नोट है। फिर 200 में भी आपको स्टार वाली नोट्स नज़र आ जाएगी। इनमें मैंने कुछ भी रैरिटी चेक नहीं की है, ये कल ही मेरे पास आया है और एज़ इट इज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे 500 के भी आपको देखने मिलेंगे। इसमें कटिंग एरर है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें ये वाला आप देखिए, इसके अंदर आपको इस टाइप का एरर नज़र आएगा, ठीक है। फिर स्टार वाले इसमें भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये जो स्टार वाले हैं, इनकी वैल्यूएशन की अगर बात करूँ, फेस वैल्यूएशन की,
ये लगभग ये देखिए खुले भी रखे, कुछ स्लीव में थे, ये खुले हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इनकी फेस वैल्यू होती है, ये सभी स्टार वाले तक जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये एक नोट है इसमें, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, इसमें कुछ एरर हो सकता है लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, फ़िलहाल कुछ एरर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। बाकी ज़्यादातर आपको स्टार वाले, अच्छा ये फैंसी टाइप के नंबर है इसमें, इस टाइप का सेमी फैंसी नंबर है, ये देख सकते हैं आप 00444। जिसने भी कलेक्ट किया है मतलब इस वजह से कलेक्ट किया होगा। तो वैसे इन सब की फ़ेस वैल्यू जो होती है ना 9,500 रुपया होती है, यानी कि अगर आप इसको चलाओगे मार्केट में तो 9,500 रुपये इसका होता है। और ये आपको मैं पूरा लॉट ऑफ़र करने जा रहा हूँ 11,000 रुपीज़ में, ठीक है। 11,000 में आप ये स्टार वाले और कुछ एरर वाले और कुछ सेमी फैंसी नंबर वाले आप ये अपने कलेक्शन में अगर चाहें तो लेके रख सकते हैं। अगर इसमें कुछ रेयर टाइप का निकला तो वो आपका नसीब, ठीक है। और 3 नोट और दिखाने जा रहा हूँ, इसमें देखिए 5 टाइम 0 और लास्ट में 4 है और 78600 है। और 100 रुपीज़ का नोट जो आप देख रहे हैं इसमें आप इस टाइप का प्रिंट एरर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 11,000 इनका, और ये 3 कॉइन अगर ये 3 नोट्स अगर कोई साथ में इसी के बुक कराता है तो इसका मैं और ऐड करूँगा 1500 रुपीज़। वैसे इनकी फेस वैल्यू होती है 1100, लेकिन मैं इसका ऐड करूँगा 1500 रुपीज़, तो ये आपको 12,500 रुपीज़ में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 12,500 में ये मिलेगा। वैसे फेस वैल्यूएशन की अगर बात करें तो समझ लीजिए लगभग 10.5 यानी 10,500 के आसपास या 11,000 के आसपास इनकी फ़ेस वैल्यू ही है। तो ये लॉट है, जिसको भी लेना है पूरा लॉट अपने कलेक्शन में ऐड करके आप रख सकते हैं। कुछ एल्बम और सेट रह गए हैं लेकिन मैं सोचता हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। 2 एल्बम दिखानी थी आपको और ये भी सेट था जो आपको दिखाना था, ठीक है। तो चलिए जिसको भी जो कुछ बुक कराना है इसमें से बुक कराइए। अब मैं आपको सिर्फ कुछ अपडेशन दे रहा हूँ जो ग्रेडिंग से रिलेटेड है। कुछ कॉइन्स हमारे जाने वाले ग्रेडिंग में, ठीक है। जैसे 1980 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन एरर वाला आपको पता है जो हमने बताया था वीडियो में, ये अब ग्रेडिंग में जाने वाला है। एक और देखिए 1988 का है बॉम्बे मिंट वगैरह का, ये भी ग्रेडिंग में जाने वाला है, ठीक है। किसी ने दिया है हमें, सबमिट किया है कल ही ला के। ये OMS के लिए चेक होगा OMS है या नहीं, अगर होगा OMS निकलेगा तो समझ लेना इसकी प्राइसिंग कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तक आराम से जा सकती है, ठीक है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल कॉइन आया हुआ है 1795 का, ये आप देख सकते हैं, लिबर्टी वाला कॉइन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 1795 का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये कॉइन है, ईगल इसके ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं नंबर हाइड कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये जो कॉइन है ये बहुत ही वेरी रेयर कॉइन माना जाता है एज़ पर कॉइन कलेक्टर। उन्होंने जो हमें दिया है सबमिट किया है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें मैंने भी ऑनलाइन चेक नहीं की है लेकिन बहुत पहले मैंने देखा था किसी चैनल पे वीडियो में ये दिखाया जा रहा था 1795 का ये सिक्का, समझ लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इसकी शायद कीमत है, अगर वही वाला ये रेयर सिक्का होगा तो इसको भी ग्रेडिंग में डाला जा रहा है। अगर ये वाकई में है तो ओरिजिनल सिक्का, लेकिन वही चीज़ अगर मैच हो जाती है, मुझे तो ओरिजिनल ही लग रहा है ये सिक्का, लेकिन अगर इसमें भी वैरायटी होती होगी ना, तो जो वैरायटी से वो रेयर है या हो सकता है सिर्फ 1795 का होने से वो रेयर होता है, मुझे अभी फ़िलहाल कोई कंफर्म जानकारी नहीं है इसकी। तो ये भी ग्रेडिंग में जा रहा है। ऐसे इंटरनेशनल कॉइन जो भी आपको लगते हैं कि भाई ये जो सिक्के हैं रेयर हो सकते हैं और उसकी जानकारी अगर आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन में मिल रही है तो उन्हें ग्रेड ज़रूर करवा लें, कहीं से भी करवाएं लेकिन ग्रेडिंग ज़रूर करवाएं। हमारे पास जो ऑप्शन है NGS कंपनी से हम ग्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, और इंडिया में ही ये ग्रेडिंग होती है। और इससे आपको फ़ायदा ये है कि सिर्फ 15 से 20 दिन में कॉइन ग्रेड होके मिल जाता है। कॉइन बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया से बाहर जाता नहीं है कॉइन, इंडिया में ही हमारे मुंबई में ही ये कॉइन ग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेडिंग होने के बाद कॉइन में इस टाइप की आपको डिटेल स्लैब के ऊपर नज़र आ जाती है। अभी देखिए ये 5 रुपीज़ का है, टॉप ग्रेड का 62 MS ग्रेडिंग आई है इसकी, सारी डिटेल इस टाइप से आपको मिलती है।
और पूरा स्कैनर कोड के साथ ये बन के आ जाता है, ताकि आप इसको स्कैन वगैरह करोगे तो डिटेल ऑनलाइन भी आप इसकी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये ग्रेडिंग का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे जो रेयर कॉइन होते हैं उनके लिए ख़ास करके। और अगर इस टाइप के रेयर सिक्के या OMS सिक्के जब भी ग्रेड होके कंफर्म हो जाते हैं तो इनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और इस टाइप के सिक्कों को ऑक्शन में भी इजीली लगाया जा सकता है, सेल हो जाते हैं ये सारे सिक्के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।